तो पता है आईपीएल में हर 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 फैन का एक क्लब ऐसा होता है जिसको वो चाहना चाहते हुए भी अच्छा परफॉर्म करते देखना चाहता है। मतलब मेरे साथ है, आई एम अ मुंबई फैन, बट एक अगर मुझे फ्रेंचाइज चुननी हो जिसके बारे में मैं अच्छा सुनना चाहता हूँ या उनके साथ अच्छा हो वो होते देखना चाहता हूँ, दैट इज दिल्ली कैपिटल। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स वो ऐसा गलीच फ्रेंचाइज है जो खुद के साथ अच्छा होता नहीं देखना चाहता। इतने साल हो गए हैं, हमें याद है कि जब 2008 और 2009 के आईपीएल ए हुए थे भाई, उसमें बैक टू बैक सेमीफाइनल्स पहुंची थी दिल्ली डेयरडेविल्स। और क्या टीम थी! एबी डिविलियर्स, डेविड वार्नर, गौतम गंभीर, देन वीरेंद्र रसल, सहवाग एंड हाँ रसल। मतलब मोर्ने मोरकल। इतनी हाईली पैक्ड और इतनी ज्यादा टैलेंटेड वो लाइनअप थी। और वो लाइनअप कभी भी पीक नहीं कर पाई, कभी भी जीत नहीं पाई। फिर उसके बाद इन्होंने केविन पीटरसन, देन पवन नेगी और युवराज सिंह, पता नहीं कौन कौन से प्लेयर्स खरीदे, लेकिन दिल्ली हमेशा क्रम्बल कर गई। लास्ट ईयर और ज्यादा डिफिकल्ट टाइम था क्योंकि ऋषभ पंत वाज नॉट देयर। इस साल ऋषभ पंत वापस आए हैं और खिलाड़ी इन्होंने खरीदे हैं, कुछ इन्होंने जो है वो रिटेन किए थे। उम्मीद है कि इस साल का आईपीएल दिल्ली के लिए बेटर जाएगा। बट हियर वी हैव विद अस चिराग फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव रिव्यू। चिराग, दिल्ली का नाम सुन के क्या आता है दिमाग में? सी आई एम अ डेलाइट। जैसे आपके लिए एक सेकंड क्लब, जैसे सेकंड फ्रेंचाइजी इज दिल्ली, सेम गोज फॉर मी, बिकॉज हु डज नॉट वांट कि होम टाउन की टीम अच्छा करे। हम्म। एंड देखो, यू आल्सो हैव दैट लव फॉर दिल्ली। फर्स्ट आई आस्क यू, दिल्ली डेयरडेविल्स या दिल्ली कैपिटल्स, व्हाट इज मोर दिल्ली क्लोजर टू द हार्ट? दिल्ली डेयर डेविल्स। अब देखो, ये वाइब थी क्योंकि यार। डेयर डेविल्स का वो वाइब था, एक वो जो सॉन्ग हाँ, था, फिर वो जो जर्सी थी, फिर वो वीरू गंभीर और वो सारे एग्जैक्टली, वो प्लेयर्स। कलर स्कीम भी ना वो बेटर लगती थी आज दिल्ली डेयरडेविल्स वाली। यस। आई नो दिल्ली बट टीम तो कैपिटल्स दोनों ही इज, खराब है। टीम तो हाँ, दोनों ही खराब है। कुछ कुछ बात नहीं कर सकते, बट द फैक्ट इज जो ओनरशिप में भी प्रॉब्लम्स है विद दिल्ली, वही है कि व्हाट वी नो, दो साइड्स हैं इन द ओनरशिप एज वेल। जो डिसीजन मेकिंग टेबल है वो दो दो साल के लिए ऑल्टरनेटिवली अप्रोच करती है एक चीज को, एंड दैट इज वेयर यू विल नेवर गेट कंसिस्टेंसी इन योर लाइफ। कंसिस्टेंसी इज द प्रॉब्लम विद दिल्ली। एक सीजन अगर वो टॉप ऑफ द टेबल आएंगे, नेक्स्ट सीजन दे हैव द पोटेंशियल टू गो एट द लास्ट ऑफ द टेबल। दैट इज दिल्ली फॉर यू। बट आई स्टिल विश एवरी टाइम कि भाई कुछ कर लो, थोड़ी इज्जत बचा दो दिल्ली वालों की। दिल्ली में वैसे ही स्पोर्ट्स के नाम पे फुटबॉल में क्लब नहीं बचा, यहाँ पे क्रिकेट वाले ऐसे हाल कर देते हैं, तो हम लोग कहाँ जाए मतलब। हाँ, मतलब द कैपिटल ऑफ द नेशन इज स्ट्रगलिंग टू हैव अ प्रॉपर फ्रेंचाइज इन एनी स्पोर्ट। ये तो है, क्योंकि कबड्डी में भी कोई नहीं है दिल्ली की टीम, तो है वहां ना, पर भी तो दबंग वो दिल्ली। अच्छा, तो अच्छा कहाँ करती है वो बात तो वही है। रादर रादर दैट इज द ओनली टीम मुझे जिससे उम्मीद है लाइफ में। एक हॉकी में थी, वो लीग ही बंद करा दी, और ये वो लीग कबड्डी, बंद करा दी। कबड्डी वो में लीग स्टिल बंद कुछ तो कर दी। करते हैं हम। दैट इज द ओनली थिंग। बट जब दिल्ली डेयरडेविल्स से दिल्ली कैपिटल्स हुआ था, काफी होप्स थी कि फ्रेंचाइज थोड़ा इंप्रूव करेगी, थोड़े से मैनेजमेंट लेवल पे चेंजेस आएंगे। एंड फिर इन्होंने प्लेयर्स भी सही साइन किए थे। लास्ट ईयर बिना ऋषभ पंत के थिंग्स वर वेरी मेसी। गांगुली और रिकी पॉन्टिंग का जो एक मैनेजमेंट है, ये फ्रूटफुल है या फिर ये सरदर्द है? क्योंकि दो बड़े ईगोज, दो बड़े कैप्टन, उसमें से कि रिकी पॉन्टिंग अनडिस्प्यूटेड ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम अगर मैं वैसे बात करूं तो, देन गांगुली द वन हु लेड द फाउंडेशन फॉर द सक्सेसफुल टीम्स दैट फॉलोड बाय, क्या टू मेनी बिग बिग नेम्स आर अ प्रॉब्लम फॉर दिल्ली कैपिटल्स? Right now, I don't think so, being honest. मेरे हिसाब से this is working well. This the way they both have handled themselves, each other. The egos have been very well satisfied, and दोनों को रोल पता अपना. That is much more important. कोई एक दूसरे के उसमें नहीं पड़ रहा. That is what we can hear as of now. But I feel if though fire could not work together, but if in case they work, this could be the best thing that could ever happen to them. एंड नहीं, डेफिनेटली। अगर आप सोचो एज प्लेयर्स, एक्चुअली वो प्लेयर्स के बाद में नहीं चला था। श्रेयस अय्यर लेफ्ट जस्ट बिकॉज ऋषभ पंत वाज द अदर वन इन द सेम टीम जिसके साथ वो नहीं मैच कर पा रहा था अपनी ईगोस। सो वो प्लेयर्स के लेवल पे नहीं हो पा रहा, बट अगर तुम्हारे इफ गांगुली एंड रिकी पॉन्टिंग कैन डू, देन प्लेयर्स कैसे नहीं कर पा रहे, आई डोंट नो। तुझे ये लगता है कि क्लैरिटी नहीं है कम्युनिकेशन में कि जैसे श्रेयस अय्यर वाला सीन हुआ था, उससे पहले गंभीर वाला सीन हुआ था, मतलब नॉट द फर्स्ट टाइम जब ये चीजें हुई। गंभीर के केस में भी उसको स्टेप डाउन होना पड़ा, तब अय्यर को दे दी कैप्टनसी, फिर अय्यर को हटा के पंत को दे दी कैप्टनसी। पंत को इन्होंने बहुत ग्रूम किया है, पंत को इन्होंने बहुत ट्रस्ट दिखाया है। लास्ट
नाइट वी वर डिस्कसिंग ऑन योर स्ट्रीम के अगली साल मेगा ऑक्शन होने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, और अगर होता है तो क्या पंत अपना फ्यूचर कमिट करेगा दिल्ली के साथ? क्योंकि जितने टाइम तक दिल्ली ने बैक किया उसको, आई डोंट थिंक कि उसके बाद पंत सोच सकता है किसी और फ्रेंचाइज के बारे में। लेकिन अगर सीएसके या अदर कोई फ्रेंचाइज आती है कॉल करने, तो आई थिंक ही माइट टेक अ कॉल। See, I don't think so this will happen because Pant is also a proper Delhi guy. एक जो दिल्ली गाइज की वाइब होती है ना, वो वेस्ट दिल्ली तो नहीं बोलूंगा पंत को, बट ही इज अ दिल्ली गाय प्रॉपर, तो वो उसके अंदर है। एंड जितना उसको उसके वर्स्ट सिचुएशन में दिल्ली ने सपोर्ट करा, नॉट रिलीजिंग हिम, ही अनाउंसिंग हिम एज द कैप्टन, मतलब उसकी फिटनेस पे आज अपडेट आया है रादर कि वो अब कंप्लीटली फिट है, लेकिन उन्होंने 3 महीने पहले बोल दिया था कि ये कैप्टन होगा हमारा, ये कभी भी कितनी भी कैपेसिटी में अवेलेबल हो, उसको ऑप्शन टेबल पे बिठाना, द इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग। So I believe दिल्ली उस पर इतना ट्रस्ट कर रही है, so maybe Pant will also replicate that in the coming future. डेफिनेटली। एक बार स्क्वाड पर नजर मारते हैं, देखते हैं भाई इस बार दिल्ली का स्क्वाड है क्या, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है इनसे, और ये स्क्वाड कितना केपेबल है इस साल प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के या नहीं। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ऋषभ पंत एज द कैप्टन, देन अभिषेक पोरल, देन रिकी बुई, हैरी ब्रूक्स द बिग फेलियर ऑफ लास्ट सीजन। यहाँ पे एसआरएच ने इनको खरीदा था और बहुत होप्स थी इनसे, लेकिन हैरी ब्रूक्स को इस साल भी बहुत हेफ्टी पैकेज पे परचेज करके लेकर आई है दिल्ली, काफी बड़ा गैम्बल खेला है। देन यश धुल की अलग ही चल रही है भाई यहाँ पे अभी आपके नीतीश राणा Domestic से से डोमेस्टिक में। देन उसका शाई होप, आई थिंक काफी एक्सपीरियंस T20 प्लेयर है, एंड आपके वेस्ट इंडीज के मतलब ब्राइटेस्ट टैलेंट है अगर देखा जाए तो। देन द गैम्बलर जिनके ऊपर इतने साल से लगाई जा रही है दाव, दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे उस हिसाब से, पृथ्वी शॉ, ट्रिस्टन स्टूप्स, एंड देन डेविड वार्नर। लास्ट सीजन हो सकता है डेविड वार्नर का यहाँ पे। उसके बाद आप देखोगे ऑलराउंडर्स में ललित यादव, मिचेल मार्श, अभी रिसेंटली अपॉइंटेड न्यू कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन T20s, अक्षर पटेल, सुमित कुमार। बॉलर्स में खलील अहमद, प्रवीण दुबे, कुलदीप यादव, जिनका करियर रिवाइव करवाने में दिल्ली कैपिटल्स का बहुत बड़ा हाथ है। देन मुकेश कुमार, अभी रिसेंटली डेब्यू हासिल किया इन्होंने टेस्ट सीरीज में और वनडे में। देन लुंगी इंगीडी, एनरिक नोकिया, विकी ओस्तवाल, फिर उसके बाद रसीक सलाम, उसके बाद जय रिचर्डसन, ईशान शर्मा, उसके बाद स्वास्तिक चिकारा एंड कुमार कुशाग्र। कुशाग्र। ईशान शर्मा बिल्कुल ही गायब हो से गए हैं इस वक्त पे आपके पूरे इंडियन सेटअप से। कितना बड़ा आईपीएल है ईशान शर्मा अगर वापस से टेस्ट क्रिकेट में वापसी करना चाहते हैं तो। आई डाउट इंडिया का जो अब नया स्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे, आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू बैंक ऑन द ओल्ड हॉर्सेस नाउ, एंड आई एम मतलब इट पेन्स माय हार्ट आल्सो टू कॉल देम ओल्ड हॉर्सेस, बट आई डोंट थिंक अब वो जाना भी चाहते हैं। रादर आई फील ईशांत शर्मा इज आल्सो प्लेइंग फॉर हिज वाइफ, कि उनको पता है उनके पास थोड़ा क्रिकेट बचा है एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, डेफिनेटली इन अ लीग। अगर इम्पैक्ट प्लेयर रूल नहीं होता तो ही माइट हैव रिटायर्ड लास्ट सीजन इटसेल्फ, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर रूल है, सो आई बिलीव कि वो इस सीजन और एक सीजन खेल सकते हैं। बट मेगा ऑक्शन इज अ बिग गन टू सी, कि वो वहां तक तो नहीं एम कर रहे, बट ईशांत शर्मा माइट एंटर एनी ऑफ द फ्रेंचाइजी एज अ मेंटोर, एज अ पर्सन हु कैन गाइड यंगस्टर्स, बिकॉज ही हैज दैट इन हिम। बट आप दिल्ली की स्क्वाड देखोगे तो जो ऋषभ पंत के हम बैटिंग की बात कर रहे थे, वो इस बार की आईपीएल ऑक्शन में भी बहुत अच्छे से दिखाया गया। दिल्ली ने कम से कम 5-6 कीपर साइन करे हैं इस बारी, बाय करे नए नए, एंड दिस वाज जस्ट बिकॉज कि अगर ऋषभ पंत कीपिंग नहीं कर पाया तो क्या, टू बैक हिम अप 5-6 कीपर लिए इन्होंने, एंड अंदर लेवल के कीपर लिए। आई थिंक ट्रिस्टन स्टूप्स और शाई होप्स में थे, शाई होप पे ज्यादा ट्रस्ट करेगी शायद दिल्ली, मे बी। वो एक एक्सपीरियंस भी है उसके पास, एंड वो एबिलिटी टू हिट इन द डेली ग्राउंड। दिल्ली का यस, अगर आप ग्राउंड देखोगे, इट्स आई विल नॉट से कि वो चिन्ना स्वामी जितना छोटा है, लेकिन स्टिल इट हैज द एबिलिटी टू गेट अ लॉट ऑफ रन्स। बॉल 180 कैरी भी इज, करती है दिल्ली के हाँ, ग्राउंड पे। मतलब बाकी कम अगर हम बाकी उसके स्टेडियम्स के कंपैरिजन में देखें तो दिल्ली के ग्राउंड पे बॉल कैरी भी करते हैं, बिकॉज जो स्ट्रक्चर है दिल्ली का, तो आपकी जो विंड प्रेशर रहता है वो थोड़ा हेल्प करता है बॉल कैरिंग में बाउंड्री तक। बट डेफिनेटली यहाँ पर हैरी ब्रूक्स का जो गैम्बल खेला है इस साल दिल्ली ने, आई इट्स अ एम वेरी मेक और हैप्पी, ब्रेक, इट्स अ आई एम मेक और वेरी हैप्पी ब्रेक। फॉर ब्रूक्स। पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी विद ब्रूक्स, बिकॉज दिल्ली को ना एक ऐसा बैट्समैन चाहिए होता है इन द मिडिल जो खेल पाए। द ओनली दिक्कत मुझे इस बंदे के साथ है, ये भी इंग्लिश है, जब मन करेगा उठ के वापस चला जाएगा। अब तो इंग्लैंड के T20 सेटअप में ये नया रोल भी ले चुका है, थोड़ा नंबर 6 वाले रोल पे आने लग गया है ये इंग्लैंड में। सो लेट्स सी अगर दिल्ली भी उसको उसी रोल में यूज करती है, बिकॉज दिल्ली को फिनिशर्स चाहिए। दे वेंट ऑल आउट फॉर शाहरुख खान, लेकिन शाहरुख खान नहीं मिल पाया।
बिकॉज इनको फिनिशर चाहिए था. सरफराज खान इन्होंने लेट गो करा है बिकॉज ऑब्वियसली आईपीएल में परफॉर्मेंस नहीं थी, बट क्या ये सरफराज को वापस लेंगे अगर इनकेस इनके पास ऑप्शन मिला तो? ये टीम ऑन पेपर लुक्स वेरी गुड अगर व्हाट आप अबाउट 11 दिस बना गाय? रहे हो. व्हाट अबाउट दिस गाय? See, पृथ्वी शॉ. I am in front of a camera. I am being recorded right now on 11th of March. So, bhai, I am giving a statement. This is the making season for Prithvi Shaw. This will be the turnaround season for Prithvi Shaw in the IPL. He will score more runs than David Warner. He will have a great IPL season, and this could be the season जो इसका career revive करेगा. I don't think इससे बड़ी statement मैं दे सकता हूँ as a prediction. How many more years? How many more years till Prithvi Shaw will be labeled as a failure or as, अगर हम बोलें तो, a player who killed his own career? This year अगर नहीं हुआ जो मैंने बोला है, in case वो नहीं हुआ तो it is done for him. अच्छा, ये चैट में भी मेरा सवाल है लोगों से कि अभी अगर हम देखें पोटेंशियल के मामले में, हु हैज द बिगेस्ट सीलिंग? जायसवाल, पृथ्वी शॉ, देन आपके अगर मैं देखूं तो शुभमन गिल, क्योंकि ये सारे प्लेयर्स ना आप बोलोगे एक ही टाइम फ्रेम के आसपास के हैं. और सबसे बड़ी जो चीज पृथ्वी शॉ के केस में थी, ही इज द ओनली बैट्समैन टू स्कोर अ सेंचुरी इन अंडर 19 फर्स्ट गेम. देन आप बोलोगे यहाँ पर आपके जो डोमेस्टिक का Test फर्स्ट debut. गेम था उसमें, देन टेस्ट डेब्यू में, मतलब जो भी गेम इसने खेला अभी तक, ही वाज डेस्टिन्ड टू बी द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर. एक बंदे को अगर अपने इंटरनेशनल करियर के डेब्यू से पहले ही सचिन तेंदुलकर से कंपेयर किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि क्या टैलेंट उसकी सीलिंग होगी. बट मेरे ख्याल में सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी पृथ्वी शॉ नहीं दिया अभी तक हमें. He was not serious about his fitness. He was not serious about his cricket. I hope this Delhi squad brings the best out of Prithvi Shaw इस season में, because I really want him to be successful. But Mitchell Marsh, captain of Australian team, अगर ऋषभ पंत कप्तान बन के खेल रहे हैं तो मिचेल मार्श का रोल क्या होगा? क्योंकि अब अगर हम टीम देखेंगे इसमें, तो अगर इफ ऋषभ पंत इज नॉट गोइंग टू कीप द, अगर हम वैसे देखें तो यहाँ पर शाई होप मोस्ट प्रोबब्ली विल बी कीपिंग द विकेट्स. तो एक But आपका क्या शाई चल, होप प्लेइंग 11 में आता है? डिपेंड्स कि ऋषभ पंत की क्या अवेलेबिलिटी है. Yeah, no, मतलब might be because आप somebody मतलब like ऋषभ पंत कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ आपका वो ना इम्पैक्ट प्लेयर ना, अगर वैसे देखा जाए तो. यार आई पर्सनली थिंक कि नहीं, मतलब जो अब लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से तो फुली खेल ही रहा है. एटलीस्ट ही विल बी ऑन द पिच फॉर द मोस्ट ऑफ मेजर पार्ट ऑफ द थिंग्स. लेकिन आई बिलीव अगर नहीं होता ऋषभ पंत, वो एक इंडियन विकेट कीपर पे कीपिंग नहीं करता ऋषभ पंत, तो इंडियन विकेट कीपर पे गैम्बल करेंगे. दैट इज गोइंग टू बी कुमार कुशाग्र फॉर मी. कुमार कुशाग्र के स्टॉक्स बहुत बढ़ रहे हैं, सिंपली सेड बाय द वे ही इज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ. बहुत जल्दी वो लैटर स्टेप अप कर रहा है, एंड जितना उस पे पैसा भी खर्च करा है, आई बिलीव कि उसको स्टार्टिंग 11 में स्पॉट मिलेगा. आई थिंक पिछली साल की कंपैरिजन में दिल्ली का इस बार का जो बॉलिंग लाइनअप है वो पहले से बेटर है, राइट? अगर हम देखें तो मतलब एंड आई से कि वो नई 22 की वजह से नहीं है जो उन्होंने नए प्लेयर खरीदे, बट ओवर द फैक्ट कि उनके प्लेयर्स जो ग्रो करे हैं. मुकेश कुमार लास्ट ईयर से आज एक बहुत बड़ी चीज है, वो इंडियन टीम का पार्ट है. देन आई थिंक उसका कॉन्ट्रैक्ट भी अब तो बीसीसीआई. कुलदीप यादव इज द बिगेस्ट इंप्रूवमेंट इन द लास्ट 2 or 3 years इन द वर्ल्ड क्रिकेट. अगर तुम अक्षर पटेल देखो, अक्षर पटेल इज राइट नाउ, मतलब एक पॉइंट ऐसा था अभी जो सीरीज हुई थी लेटेस्ट की, अक्षर पटेल को ओवर जडेजा पिक करा था राधा एज द इंडियन ऑलराउंडर. सो प्लेयर्स ने अपने स्टॉक्स बढ़ा लिए हैं, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस दिल्ली टीम. मिचेल मार्श जैसे आपने बोला, लास्ट ईयर वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया प्लेयर था, लेकिन अब वो कैप्टन है. दैट गिव्स यू अ ग्रेट ओनर्स. यस. तो इसका अगर हम प्लेइंग 11 तैयार करें तो आई थिंक ऋषभ पंत फिर आपका ऑब्वियस चॉइस हो गए, पृथ्वी शॉ एज द ओपनर, वार्नर ओपनर एंड के शॉ तौर टू पे. ओपन. हाँ, वार्नर एंड शॉ टू ओपन. उसके बाद हु वुड प्ले एट नंबर 3? मिचेल मार्श, लास्ट ईयर में मिचेल मार्श खेला था उनके लिए. ओके, नंबर 3 पे मिचेल मार्श, देन हैरी ब्रूक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या ऋषभ पंत. I'll pick ऋषभ पंत at 5, हैरी ब्रूक्स at 6 अभी के लिए, बिकॉज जो वो इंग्लैंड की में रोल कर रहा है. ओके, एंड नंबर 4 पे फिर कौन है? आई एम गोइंग विद जो मैंने बोला था, कुमार कुशाग्र एज माई पिक देयर. ओके, इंडियन बैट्समैन, आपको उस पर ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा. आप हैरी ब्रूक्स का शाई होप भी रख सकते हो, बट शाई होप थोड़ा सा ऊपर प्रेफर करेगा खेलना, फिनिशर नहीं है. तो बट इतना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हैरी ब्रूक्स पे, तो खिलाएंगे तो जरूर भाई उसको. हाँ, तो इसीलिए आई एम पिकिंग के 6 पे हैरी ब्रूक्स, 7 पे देन यू डेफिनेटली गो विद अक्षर पटेल, अक्षर पटेल.
एंड अगर कुमार कुशागर नहीं चला तो 4 पे आप यश धुल भी खिला सकते हो, जस्ट फॉर द पीपल। हाँ, यशदुल भी खेल सकता है, हाँ, यस। इवन तो रिकी 7 बुई फॉर दैट मैटर, अगर देखें तो रिकी बुई भी खेल सकता है वैसे तो। रिकी बुई कैन प्ले। 7 पे अक्षर पटेल, 8 पे हाँ, आई विल गो विद समबडी लाइक कुलदीप। कुलदीप। अब मतलब अब तो बैट्समैन है भाई, अब तो इज्जत से हाँ। बात करेंगे सारे। नंबर 8 पे कुलदीप यादव, 9 पे एंगिडी राइट ओके। नाउ, या फिर या जय नॉर्किया। रिचर्डसन। नॉर्किया आई थिंक, हाँ रिचर्डसन इज अ पॉन्टिंग फेवरेट, जस्ट टेलिंग। हाँ। तो हो हाँ। सकता है कि वो जाए, नहीं तो नॉर्किया तो इनके पास है ही 150 वाला बंदा, व्हेनेवर यू वांट ओके। टू प्ले। 4 कॉर्नर्स हाँ। हो गए। देन यू हैव अ मुकेश कुमार 10। ओके। आप फिर किसी एंड को देन भी खिला खलील सकते हो, अहमद। खलील खलील या अहमद। ईशांत, हाँ जो भी इंपैक्ट प्लेयर की तरह आप एक खिला आई दो। थिंक क्योंकि टू मेनी राइट आर्म बॉलर्स हो गए हैं, तो खलील मेक्स द डिफरेंस हाँ, इन खलील दैट गिव्स यू एन मैटर। एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी, मतलब एक्स्ट्रा वो चीज दे देता है। यस। बट हाउ फार देन कैन दिस दिल्ली कैपिटल्स साइड गो इन द कंपटीशन? इफ यू एक्चुअली सी, मतलब हमने जितनी जल्दी इनकी 11 पिक कर ली, दिस इज अ टीम दैट कुड बी वेरी वेल सेटल्ड अगर इफ दे एवरीबॉडी हिट्स। बट दैट इज द होल पॉइंट कि दिल्ली की टीम नहीं रहती कभी सेटल्ड। हाँ, दैट इज द पॉइंट। आई थिंक दे विल जस्ट मिस आउट ऑन टॉप 4। जो वो टीम होती है ना, 2-3 टीम लड़ रही होती है टॉप 4 के लिए, हाँ। दिस विल बी दैट टीम। ओके। ओके। तो गाइज आप लोग बताओ हमें कमेंट सेक्शन में कि दिल्ली की बेस्ट प्लेइंग 11 आपके अकॉर्डिंग क्या है, और क्या दिल्ली आपकी भी वो फ्रेंचाइज है जिसको आप अपनी फ्रेंचाइज के अलावा अच्छा करता देखना चाहते हो? क्योंकि मेरी तो है। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर मैं मुंबई इंडियंस फैन ना होता तो मैं दिल्ली कैपिटल्स फैन होता, ये तो 100% बात है। और इस टीम को आप कितना डीप जाता देख पा रहे हो कंपटीशन में, एंड अगर ये टीम प्लेऑफ से पहुंचती है तो क्या इस साल फाइनली दिल्ली दिल्ली वो काम कर सकती है जो अभी तक नहीं कर पाई है इतने सालों में? बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू क्रिक बेट, चेक आउट मेड विकेट एज वेल फॉर ऑल द लेटेस्ट क्रिकेटिंग कंटेंट। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और साथ ही साथ इफ यू वांट टू इंटरेक्ट विद अस ऑन डेली लाइव स्ट्रीम्स, डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर मेंबरशिप एज वेल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।